राम राम जी सारे ने मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। 90 दिन के इस कोर्स में की तीसरी क्लास में आज हम सीखेंगे कुर्ती का मेजरमेंट लेना कि मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो देखिए मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। इंची टेप को हमें उल्टा लटकाना है इस तरह से और ऐसे रख लेंगे हम जहाँ पे हमारी सेंटर की सिलाई आती है कंधे के ऊपर से। ऐसे रखने के बाद और चेस्ट के ऊपर से ऐसे लेके आना है इंची टेप को इस तरह से और नीचे की तरफ ऐसे देखेंगे जितनी आपको लेंथ चाहिए उस तरह से इंची टेप को आप नीचे या ऊपर की तरफ रख सकते हो। जैसे कि मैंने जो ये कुर्ती डाली हुई है इससे मैंने नीचे चाहिए 1 से 1.5 इंच, तो मैं यहीं से ही ऐसे इंची टेप को रखूँगी और ऐसे देखूँगी तो यहीं से ही इसको पकड़ के देख लेंगे कि कितना आया है। ये मेरा 38 इंच आई है लेंथ, तो मैं 38 इंच अपनी लेंथ को तैयार रखूँगी कुर्ती की। तो उसके बाद हम रखेंगे देखेंगे कि तीरा कैसे लिया जाता है। ऐसे पकड़ेंगे हम इंची टेप को और इस तरह से जहाँ से ये पहले भी मैंने आपको बताया है कई वीडियो में मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। तो जो ये मेरी सिलाई है ना, इस सिलाई से मैं मेजरमेंट रखूंगी अपना, क्योंकि ये सिलाई है जो मेरी बिल्कुल फिक्स आई है। यहाँ से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारी हड्डी होती है एक इस तरह से, आप उंगली से टच करोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगी। ऐसे रखें इंची टेप को और इस तरफ भी ऐसे रखें। इंची टेप को हमारे ऊपर से ऐसे नहीं रखना इस तरह से कभी भी। जैसे आप पीछे से देख सकते हो इंची टेप कहाँ पर गया हुआ है, कभी भी ऐसे इंची टेप को नहीं रखेंगे। इंची टेप हमें बिल्कुल ही ऐसे स्ट्रेट में रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा तीरा है वो यहाँ पे 13 इंच आया है। तो इस तरह से देख सकते हो ये मेरा तीरा है जो वो 13 इंच आया है। अब इसके बाद हम लेंगे अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट का मेजरमेंट कैसे लेंगे, तो हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे ऐसे ऐसे। और ये नाप है जो हमें बिल्कुल ही टाइट में लेना है। यहाँ पे हमें लूजिंग नहीं रखनी, इस तरह से बिल्कुल ही इस तरह से टाइट रखना है। जैसे कि ये मेरी आई है 31 इंच यहाँ पे, और बैक साइड आप देख सकते हो इंची टेप को कहीं से भी लूज टाइट नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो इसके बाद हम लेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। चेस्ट का मेजरमेंट भी हमें सेम ऐसे ही लेना है। यहाँ पर इस तरह से, जैसे मैं तो हूँ पतली, अगर कोई हैवी साइज है तो उसमें ना अपर चेस्ट और चेस्ट में फ़र्क आता है। 3 इंच का भी आता है, 2 का भी आता है, 5 इंच तक लास्ट गैप आता है ये। तो आपको ऐसे ही माप को लेना है। तो ये यहाँ पे मुझे बिल्कुल टाइट लिया है, तो ये 32 आया है और जो अपर चेस्ट है वो मेरी 31 आई है। तो इस तरह से उसके बाद हम साथ ही ले लेंगे कमर का नाप। यहाँ से जैसे कमर का नाप आपको कैसे लेना है, ऊपर की तरफ से यहीं से जैसे हमें कुर्ती की लंबाई ली थी वहाँ से हम यहाँ पर इस तरह से मापेंगे कि हमें कमर जो हमारी है यहाँ से डॉट पॉइंट होता है इसके राउंड से ही ऐसे नीचे की तरफ जितना भी नीचे आप जा सकते हो ऐसे उतने ही नीचे से यहाँ पर देखना है कि इसकी लेंथ कितनी आई है। तो यहाँ पे आई है मेरी 12 इंच और साथ में ही यहाँ से इसको मापते हुए 2 इंच नीचे, जैसे कि यहाँ पे ये 14 इंच है जो वो मेरी कमर आएगी, कमर की जो लंबाई है। और जो अपर कमर है तो उसकी गोलाई है जो वो मेरी 12 इंच है। तो आपको भी ऐसे ही मेजरमेंट लेना है। सेम हम यहाँ से भी इसका मेजरमेंट लेंगे इस तरह से ही बिल्कुल टाइट से ऐसे। यहाँ पे हमें लूजिंग नहीं देनी है, लूजिंग जब हम कुर्ती को कटिंग करते हैं तभी देते हैं। तो इसमें जो मेरी कमर है वो आई है 29.5 इंच और यहाँ से ये मैंने मेजरमेंट लिया था कमर से, तो यहाँ से ये जो मेरी कमर है वो आई है 27 इंच। तो आपको ऐसे ही मेजरमेंट लेना सिंपल कुर्ती का। अब लेंगे हम हिप का नाप। तो हिप कहाँ से लेनी है, जहाँ से हमारे चाक ओपन होते हैं वहाँ से हमें हिप का नाप लेना है ऐसे। और ऐसे नहीं रखना कि आपको यहाँ सेंटर में रखना है इंची टेप को, ऐसे नहीं रखना है। हम माप लेते हुए इंची टेप को साइड में रखेंगे यहीं पर ऐसे, ये देखिए। तो जो मेरी हिप आई है वो है 31.5 इंच। जैसे हम ऐसे टाइट से नाप लेते हैं तो 31.5 इंच मेरी हिप आई है। तो हिप के नाप के बाद हमें लेना है जहाँ तक हमें चाक ओपन रखने हैं, तो यहीं से ही हमें इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर ऐसे माप लेंगे कि हमें चाक कहाँ तक ओपन चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैं 21 इंच तक चाक अपने ओपन रखूँगी। तो आपको भी ऐसे ही चाक का भी मेजरमेंट होता है, ये नहीं है कि आप अपने अंदाजे से रख लो। अब मेन बात है जो कुर्ती में प्रॉब्लम आती है तो हम उसका मेजरमेंट लेंगे, जैसे कि फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस आर्म होल का। तो उसके बाद हम लेंगे फ्रंट क्रॉस कैसे लिया जाता है, ये देखिए इस तरह से। जहाँ से ये मेरी ये झोल बनी है यहाँ पे ये सिलाई है जो यहाँ पे झोल क्यों बनती है, जब बनती है झोल जब हमें यहाँ से लूज चाहिए होता है। अगर हम फिटिंग का डालेंगे तो यहाँ पे झोल नहीं बनेगी, अगर हमें लूज चाहिए होगा यहाँ पे झोल बनेगी। तो यहीं से ही हम मेजरमेंट लेंगे फ्रंट क्रॉस का इस तरह से।
ये देखिए, जब आप कुर्ती का मेजरमेंट लेते हो, आप अपनी कुर्ती पे ना जाए मेजरमेंट पे, कि आपकी जो ये कुर्ती की सिलाई है उसके ऊपर ना जाए। हम इस तरह से कर लेंगे ऐसे हाथ को, और जो ये हमारे यहाँ से क्रीज बनती है यहीं से हमें फ्रंट क्रॉस का माप लेना होता है ऐसे। तो यहाँ पे जो मेरा फ्रंट क्रॉस है वो 11 इंच आया है, तो ऐसे ही से मैं बैक क्रॉस का माप लूँगी। बैक क्रॉस का माप हम खुद से ले नहीं सकते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी वो मेरा नाप लेंगे। आप भी किसी की मदद लें बैक क्रॉस का माप कैसे लेते हैं। तो बैक क्रॉस भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे लेना है। जहाँ से हम तीरा लेते हैं शोल्डर पॉइंट से 2 से 3 इंच नीचे हम बैक क्रॉस का नाप लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हो कि कैसे मैंने बैक क्रॉस का नाप लेना आपको बताया है। तो जो मेरा बैक क्रॉस आया है वो आया है 14 इंच। आप खुद ही देख सकते हो कि कितना अंतर आया है। ये है मेरा 11 और बैक क्रॉस है जो वो है मेरा 14 इंच, तो इसमें 3 इंच का अंतर आ गया बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस में। तो इसके बाद हम मेजरमेंट लेंगे आर्म होल का। इंची टेप को इस तरह से रख लेंगे, ऐसे। यहाँ से भी हमें बिल्कुल ही टाइट माप लेना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो एक उंगली है वो अंदर की तरफ रखी है और ऐसे इंची टेप को पकड़ा है, तो ये मेरा आया है आर्म होल का माप जो है 14 इंच। तो आपको ना दोनों तरफ के माप लेने हैं ऐसे ही। क्या होता है कई बारी इसमें भी कम और ज़्यादा होता है आर्म होल का साइज। ये भी मेरा 14 है, मेरे दोनों है जो आर्म होल वो फिक्स है 14 इंच के। तो कई बारी क्या होता है जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो एक तरफ का ले लेते हैं, तो एक तरफ के है जो हैवी होता है और एक तरफ का बड़ा मीडियम होता है। जैसे कि 1 से 2 इंच का फर्क आ जाता है आर्म होल में भी। तो आपको दोनों तरफ के आर्म होल का साइज लेना है। तो इस सभी नाप के बाद हम लेंगे नेक का नाप कि कैसे लेना है। तो यहीं से ही इंची टेप हमें वहीं से रखना जहाँ से हम कुर्ती की लंबाई रखते हैं। तो यहीं से इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से तिरछा रख लेंगे। जैसे यहाँ तक आपको कितना नेक चाहिए आप अपने हिसाब से रख लें। जैसे कि ये मैंने नेक रखा, उसकी लंबाई है 6 इंच। आप 7 इंच तक रखो, 8 इंच तक रखो, ऐसे ही आपको डीप में रखना है नेक को। बैक में जितना आप नेक रख सकते हो उतना आपको माप लेना है, और जैसे ऐसे मापोगे तो जितना भी आया आप अपना लिख लें। यहाँ तक आपको समझ में आया? मैंने आपको बिल्कुल ही अच्छे से नाप लेना बताया है। ये कुर्ती का पूरा ही आप लिख के रख ले पहले ही कि कैसे मेजरमेंट लेना है। तो सभी नाप के बाद हम लेंगे बाजू का माप कि बाजू का माप कैसे लिया जाता है। तो बाजू के मेजरमेंट में भी हमें यही देखना है, या हम टी शर्ट डाल रहे हैं या कुर्ती डाल रहे हैं, तो सिर्फ हमें उसकी वो सिलाई नहीं देखनी। जहाँ से हमें तीरा लिया था वहीं से हम बाजू की लंबाई का नाप लेंगे। तो इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे ऐसे, और ये देख लेंगे कि हमें कहाँ तक हमें बाजू चाहिए। अगर आप खुद से नहीं ले सकते हो तो किसी की मदद ले लें इसमें। तो जैसे कि ये मैंने बाजू डाली है, यहाँ तक मैंने बाजू रखनी है, ये मेरी लंबाई है जो वो 10 इंच है। तो यहाँ से हम सेम इसका गोलाई का भी नाप ले लेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ऐसे इंची टेप को पकड़ेंगे और ऐसे गोलाई का नाप ले लेंगे। तो ये मेरी 10 इंच आई है यहाँ पे, और ऐसे ही हम बाइसेप्स का नाप लेंगे। तो यहाँ से ऊपर की तरफ से हमें 4 से 5 इंच नीचे की तरफ बाइसेप्स का नाप लिया जाता है। तो यहाँ पे मेरी बाइसेप्स है जो वो आई है 14 इंच, सॉरी 11.5 इंच। तो आपको भी ऐसे ही बाजू का मेजरमेंट लेना है। जैसे कि पहले आप लंबाई रख लोगे जितनी आपको लंबाई चाहिए होगी, तो वहीं से जहाँ पर आपकी लंबाई आई वहीं से आप गोलाई का नाप लोगे, और ऊपर की तरफ से 4 से 5 इंच नीचे आप बाइसेप्स का नाप लोगे। तो आपको बाजू के ये मेजरमेंट भी जरूरी है जो 3 से 4 मेजरमेंट होते हैं। तो ऐसे ही कुर्ती का मेजरमेंट लिया जाता है। अगर आप इस तरह से कुर्ती का मेजरमेंट लोगे तो आपकी कुर्ती एकदम से अच्छी बनेगी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम कुर्ती की कटिंग करना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।